नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुण और आप देख रहे BH न्यूज नेटवर्क। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सोशल मीडिया पर जो हम देख रहे हैं कि सभी अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए अपनी अपनी पोस्ट शेयर कर रहे हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और योग दिवस जो कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने ही जिसकी खोज की थी, यानी योग जो कि शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है और जिसका शरीर स्वस्थ होता है तो उसका जीवन सफल होता है। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ही योग व ध्यान जैसी अंदर की जो हमारे अंदर से प्रक्रिया होती है उसकी खोज की थी। और आज योग के नाम पर बाजारीकरण हो रहा है, व्यापार किया जा रहा है, जो कि हम देखते हैं। रामदेव जैसे बहुत सारे ऐसे पाखंडी हैं जो कि योग के नाम पर पाखंड की दुकान चलाते हैं। और योग आखिर में है कि एक कला है जो कि हमारे ही अंदर से पैदा होती है, हमारे अंदर का स्वरूप होता है, व्यायाम होता है, जिसके बहुत सारे रूप है। आसन लगाकर बैठना, एक पैर के ऊपर खड़े होकर इस तरीके से काफ़ी लंबे समय तक बैलेंस बनाना, ये हमारे ध्यान से संबंधित होते हैं। और इसी को लेकर जो सरकार की पोल है वह हम खोलने की कोशिश करें कि सरकारें नाकाम हुई है स्वास्थ्य को लेकर। बड़े बड़े अस्पताल, कैंसर के हॉस्पिटल ये जो बनाए गए और उसके बाद योग केवल 365 दिन में से एक ही दिन याद आता है। यानी यदि यह योग, ये ध्यान प्रक्रिया रोजाना प्रतिदिन कराई जाए और इसके ऊपर सरकार बारीकी से समझाए, तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में लोगों को अवगत कराए, सिलेबस में इसका एक चैप्टर लगाए, तो काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है स्वास्थ्य में। और यहाँ क्या होता है कि योग दिवस के अंदर तथागत गौतम बुद्ध जी का कहीं भी जिक्र नहीं होता, ना ही कहीं कोई प्रतिमा या फोटो होता। उस योग को पाखंड से जोड़कर रख दिया। शास्त्रों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन जो असल में निचोड़ है योग का उस तरफ कोई नहीं लेकर जाता। सरकार का प्रयास है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा तथागत गौतम बुद्ध से यानी बौद्ध में भारत की ओर यदि लेकर जाया जाए तो काफ़ी सुधार हो सकता है। यानी तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों से, उनके ध्यान से जो फॉरेन कंट्री है, चीन, जापान, सिंगापुर, नागालैंड, बहुत सारी जो कंट्रियां हैं जिनके अंदर कराटे, कुंग फू जैसी कला जो कि योग से ही उत्पन्न हुई और उसको आज ख़त्म कर दिया। यहाँ से कोई भी अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कराटे या कुंग फू जैसी कलाओं से नहीं जुड़ता। और तथागत गौतम बुद्ध जी ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो ये योग का प्रयास करा, योग कला से जोड़ा, तो उसी में एक जो कला है कराटे की, कुंग फू की, मार्शल आर्ट की, उससे कोई अवगत नहीं होता। बस एक जगह बैठकर आसन लगाकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और कहते हैं कि हम योगी बन गए, हमने योग कर लिया। योग की जो असली कला है, यानी महिलाओं को, लड़कियों को आत्म सुरक्षा देनी, आत्म सुरक्षा के बारे में ज्ञान देना और कला के माध्यम से उनको जागरूक करना, ये है योग की असल कला। आज जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, लड़कियों के साथ लूटपाट होती है, रेप जैसी घटनाएं होती है, यदि उनको कराटे जैसी कला यानी योग से ही जो उत्पन्न हुई उससे जोड़ा जाए निःशुल्क। यदि हम देखते हैं कराटे फाइट या कुंग फू मार्शल आर्ट, उनकी फीस बहुत महंगी होती है। यानी कि उस योग को जो बेचा जा रहा है, उस योग का जो व्यापार हो गया, उस पर हमारा यही कहना है कि सरकारें निःशुल्क ऐसे शिविर बनाए, ऐसे कोचिंग सेंटर बनाए, ध्यान उपासना केंद्र बनाए, इस ओर ध्यान दें और महिलाओं को खास तौर पर, लड़कियों को खास तौर पर उस कला से जो तथागत गौतम बुद्ध जी चाहते थे उस कला से जोड़ा जाए और स्वास्थ्य निरोगी रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहेंगे और जीवन भी सफल होगा। यह है असल योग और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आज के समय में जो महिलाएं, जो युवतियाँ जो नहीं जानती कि आखिर में अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखा जाए, हम आपको बुलाते हैं, देखिए ये आती हैं, ये हमारी बिटिया है, ये हमारी वाइफ है राधा करुणा। आप देख सकते हैं यदि योग की असल कला से जुड़ी होती, योग के बारे में ठीक से इनको बताया जाता और 365 के 365 दिन इनको थोड़ा सा योग के बारे में बताया जाता और ये करती, तो आज शरीर से इतनी हेल्थी ना होती। ये देखिए इसकी उम्र नहीं है अभी इतनी ज़्यादा, शरीर इसका हेल्थी है। यदि योग की कला से जोड़ी जाए तो शरीर इनका ऑटोमेटिकली एक फाइटर शरीर बन सकता है, ये लड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
एक दिन याद आता है। और यदि हम बात कहें कराटे, कुंग फू, मार्शल आर्ट, ऐसी कला जो कि योग से ही पैदा हुई। चीन, जापान के अंदर वहाँ का बच्चा बच्चा अच्छी कलाकारी करता है कराटे के माध्यम से, बहुत ही फुर्तीला शरीर होता है। लेकिन यहाँ पर यदि इस तरीके की कला को सरकार प्राथमिकता दे, यदि सरकारें इस चीज़ के ऊपर विदेश की तर्ज पर लेकर आए, तो हर व्यक्ति यहाँ स्वस्थ रह सकता है। इसके ऊपर आप क्या कहने? ये जो आप चीन जापान की बात कर रहे हो, वहाँ हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता है। वहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक आपस में सहयोग करते हैं, सिखाते हैं। जो उनकी सीख रखा है वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, औरों को भी। वहाँ कोई लालच नहीं होता। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे पहले पैसे की बात आती है। पहले अगर सेंटर खोलते हैं तो उसकी फीस लागू कर देते हैं। अरे कोई गरीब बच्चा है, नहीं कर पाता। अगर आज के टाइम पे अगर ये कराटे और मार्शल आर्ट फ्री होती तो आज की लड़कियों के साथ बलात्कार न हुआ करता। वो अपने आत्म सुरक्षा के लिए अपने दम पर वो लड़ सकती थी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है गरीबी व अमीरी पर। ये भारत एक गरीब प्रधान देश है, यहाँ गरीब ज़्यादा है, संख्या में सबसे ज़्यादा यहाँ गरीब लोग हैं। और गरीबों के लिए निःशुल्क व्यवस्था हो, क्योंकि गरीब को अपना काम काज करने से ही फुर्सत नहीं रहती। शरीर तोड़ मेहनत करता है और उसके बाद वह क्या योग जानेगा, क्या वह कराटे जानेगा। या लेकिन यदि विदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी इसको प्राथमिकता दी जाए, यानी जीवन में एक इसको अमल में लाया जाए कि जीवन का एक हिस्सा है कुंग फू, कराटे, मार्शल आर्ट, और हाँ, तो हर महिलाएं जागरूक हो सकती और आज के टाइम पे महंगाई इतनी है, या तो पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं या उनका खाना पीना कर सकते हैं। इतनी महंगाई के बावजूद उनके बस की नहीं है, या तो शिक्षा दे दे या इन्हें मार्शल आर्ट वगैरह इनों की फीस भर सकते हैं। हाँ, बात वहीं आती है घूम फिर कर कि क्या क्या करे, गरीब आदमी क्या क्या करे। लेकिन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, शरीर को निरोगी बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि तथागत गौतम बुद्ध जी ने इसकी शुरुआत की थी, खोज की थी। और आज बुद्ध को ही वह आदर्श मानते हैं। चीन, जापान के लोग बुद्ध की ही प्रतिमा के सामने अभ्यास करते हैं, जो हम देखते हैं। और वहाँ का बच्चा बच्चा अपने शरीर को लेकर बहुत जागरूक होता है, और इसलिए वह फुर्तीले होते हैं। इसलिए वह हवा के माफिक, आग के माफिक, प्रकृति की हर चीज़ों के माफिक अपने शरीर को ढाल लेते हैं। ये है असल में ये देश के अंदर अंधकार व पाखंड, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसी की कमी से आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज़्यादा रोगी मिलेंगे। ये सही कहा। खास तौर पर महिलाएं, हाँ, महिलाएं जो कि घर में रहते, गृहस्थी में बाहर कमाना जाना होता है, और आज जो खान पान चल रहे हैं उससे भी बहुत नुकसान हो रहा है शरीर को। और उसके अलावा महिलाओं के अंदर कुछ आलस भी आ गया है, क्योंकि उनको ये मनोरंजन के जो संसाधन है, टीवी, सीरियल, मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम, इनसे ही फुर्सत नहीं रहती। लेकिन अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को निरोगी बनाने के लिए, उसको ठीक प्रकार से जानने के लिए तथागत गौतम बुद्ध जी का जो ये कला है, जो उनका ये ध्यान, जो उनका ये योग है, इससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कदम उठाना चाहिए हमें, और आपको भी आगे आना चाहिए। ऐसा योग किस काम का जो कि 365 में से केवल एक ही दिन योग करते हैं और 364 दिन कुछ नहीं जानते। और योग के लिए बड़े बड़े शिविर बनाए गए, बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएँ बनी, लेकिन कराटे, कुंग फू, ऐसी मार्शल आर्ट जैसी कला से नहीं जोड़ा गया। तो हमारा यही मकसद है बताने का कि सरकारें यदि सफल होना चाहती है तो योग को उस असल कला से जोड़कर दिखाया जाए, जो असल में तथागत गौतम बुद्ध जी से शुरू हुई थी। और इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हम इसको गलत नहीं ठहराते, ज़रूरी है, लेकिन तरीके के साथ, जो असल में असली निचोड़ है उसके साथ। धन्यवाद।